एक क्वेश्चन दिया CSR में 2025 के अंदर आया थे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर नोट गैलियल सेल होते हैं, नोट पूछ रखा है। देखो स्वान सेल सेंट्रल PNS के अंदर होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है, ठीक है। एपिडीमल सेल भी क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है, ये भी गैलियल सेल होती है, ऊपरले भी गैलियल सेल होती है। सैटेलाइट सेल ऑफ नर्वस सिस्टम ये PNS के अंदर होती है, यानी कि स्वान सेल और सैटेलाइट सेल दोनों क्या है PNS के अंदर होती है। और CNS के अंदर सिर्फ क्या है, एपिडेर्मल सेल होती है, ठीक है। और बास्केट सेट ये होती नहीं गैलियल सेल, ठीक है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि नोट पूछ रखा है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो हम थोड़ा थोड़ा बता देते स्वान सेल के बारे में क्या आती है, ठीक है। स्वान सेल किसके अंदर पाई जाती है, पहले बता, PNS के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है, ठीक है। ये क्या करती है, एक्सोन होती है ना, एक्सोन, ये रहा एक्सोन, न्यूरॉन्स के जो एक्सोन होती है इसके चारों तरफ कवरिंग होती है, ठीक है, एक्सोन का है, ठीक है, एक्सोन का चारों तरफ कवरिंग होती है, ठीक है, माइलिन शीट की, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये क्या कहते हैं, नर्व सिंबल्स को या स्पीड अप कर देती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए स्पीड अप कर देती है। इसका मतलब क्या है, ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसमिशन करती है। और ये क्या है, सपोर्ट करती है, किसको, स्ट्रक्चर बनाने में सपोर्ट करती है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, ठीक है। और एक और काम करती है, जब भी नर्व्स में डैमेज हो जाती है, कुछ कमी आ जाती है, उसको रिपेयरिंग का भी काम करती है ये, ठीक है। तो ये आएगी ये वाली, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, एपिडेर्मल सेल क्या होती है, एपिडेर्मल सेल क्या होती है, ये किसके अंदर पाई जाती है, पहली बात तो CNS के अंदर पाई जाती है। ये क्या कहाँ पाई जाती है, वेंट्रल जो ब्रेन होता है उसके वेंट्रल साइड पर होती है, जैसे सेंट्रल कैनाल होती है और सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होती है, वहाँ पाई जाती है, ठीक है, ब्रेन के वेंट्रल साइड नीचे की तरफ, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये CNS के अंदर मिलती है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब देखो सैटेलाइट सेल और गैंग्लियल सेल रहेगी, ठीक है। अब इसको कहाँ मिलती है, ये PNS के अंदर मिलती है। ये भी स्पेसिफिकली क्या है, थिन पतली सी शीत होती है, ठीक है। जो एक्सोन बॉडी है ना, एक्सोन बॉडी उसके चारों तरफ क्या कवरिंग होती है इसकी भी, ठीक है। और ये क्या करती है, न्यूरॉन्स बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स विद इन दी सेंसरी और पैरासिम्पैटिक और सिंपैथेटिक गैंग्लिया के अंदर होती है, ठीक है। उसको और ये क्या करती है, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है या उसको सपोर्ट करती है, ठीक है, न्यूरॉन्स को, ठीक है। तो ये थोड़ा वो था, हमने डिटेल ही बता दी इनके बारे में, ठीक है। अब देखो गैलियल सेल क्या दो प्रकार की होती है मेजर रूप से, तो एक तो स्वान सेल होती है, दूसरी ओलिगोडेंड्रोसाइट। इनमें क्या है, दोनों के अंदर माइलिन शीथ बनी होती है, यानी कि जो कवरिंग होती है उसके अंदर एक्सोन के चारों तरफ ये माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, ठीक है। अब इसमें एक तीसरी कैटेगरी की भी है, एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तीसरी टाइप की जो एस्ट्रोसाइट्स गैलियल सेल है वो क्या करती है, वो होम्योस्टेसिस करती है ऑफ द नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। हमने ये बता दिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब इसके अंदर और भी बता देते हैं, ठीक है। स्वान सेल क्या है, स्वान सेल इज ए गैलियल सेल दैट आर form the myelin sheath of on the axon outside the brain unlikely oligodendrocyte, ठीक है। और क्या करती है ये, स्वान सेल फॉर्म दी माइलिन शीथ इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS बोलते हैं। ऑल स्वान सेल आर सराउंडिंग बाय दिस बेसल लैमेला और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड मोलिक्यूल इन दिस बेसल लैमेला, सच लैमेला एंड रेगुलेट की एस्पेक्ट ऑफ स्वान सेल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, फंक्शन एंड माइलिन, ठीक है, ऑफ माइलिन, ठीक है। अब ये बता दिए ना, एक और है एपिडेर्मल सेल क्या होती है, रोल इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है, CNS के अंदर होते हैं, इन्फेक्शन एंड थर्माप्यूटिक एप्लीकेशन के अंदर, ये आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। द एपिडेर्मल सेल आर गैलियल सेल दैट फॉर्म ए एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द ब्रेन ऑफ वेंट्रल साइड, मैंने बताया था ना, वेंट्रल साइड के पाई जाती है नीचे, ठीक है। सेंट्रल जहाँ कहाँ होता है, सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। आर लोकेटेड द इंटरफेस बिटवीन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF बोलते हैं, एंड ब्रेन पेरेन्काइमा प्लेइंग इन द क्रूशियल रोल ऑफ द इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन के अंदर, ठीक है। CSF बैरियर
ठीक है, ये बताते हैं सिग्निफिकेंट मैकेनिकली सपोर्ट ऑफ द सेंसरी फंक्शनल फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस बिटवीन द CSF, ठीक है, एंड पेरेन्काइमल टू मेंटेन द कंपोजिशन ऑफ CSF एंड वाइल द आइसोलेटिंग डैमेजिंग, ठीक है। CSF का क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं इसको, ठीक है, ये बात बता दी मैंने, ठीक है। अब ये है गैलियल कंट्रीब्यूट टू द न्यूरॉन्स एंड फंक्शन एंड डिजीज, ये आर्टिकल है, ठीक है। अब इसको देखना, न्यूरॉन सिस्टम इज composed of the neurons and glial cell function together the create a complex behavior. Glial have been considered of the nearly passive and contribute of the brain and function result in the pronounced the neuron spice among the neuroscientist, ठीक है। अब ये इसमें ज़्यादा ये कुछ नहीं दे रखा था। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ से आती है, ठीक है। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलियल सेल, सम ऑफ विच स्पेसिफिक इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक तो क्या है स्पेसिफिक कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा अदर इज एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के थे, यानी कि दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखो मेन टाइप्स ऑफ सेंट्रल नर्वस गैलियल इंक्लूड एस्ट्रोसाइट होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है, एपिडेंडिमल सेल होती है और रेडियल गैलियल होता है, ठीक है, माइक्रोगैलिया होता है, ठीक है। और PNS के अंदर क्या है, मेन गैलियल सेल और स्वान सेल होती है और सैटेलाइट सेल होती है, ठीक है। एंट्रिक गैलिया होता है, ये बता दिया ना कौन से कौन थे, इसके अनुसार ही हमने रेफरेंस दिया कि वो आंसर कौन सा होगा, ठीक है। These cells different are classified according to their morphological, distinct anatomical location in the nervous system, function, development of the origin and unique molecular composition, ठीक है, ये बात बता दी, ठीक है। अब इसको रहने देते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन इज इन्वॉल्व इन एडेप्टेशन, इसको रहने देते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ ये रहा, माइलिन वार्प एक्सोन आर मल्टीलेमिलर मेम्ब्रेन शीथ मेड बाय द ओलिगोडेंड्रोसाइट इन द CNS के अंदर और स्वान सेल इन द PNS के अंदर है, ठीक है। इन द CNS सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है CNS के अंदर, मे बी कॉन्ट्रैक्ट द माइलिनेटेड मैनी ऑफ एक्सोन के अंदर है, ठीक है। बट PNS के अंदर क्या होता है, सिंगल स्वान सेल ऑफ द माइलिनेटेड, सिंगल सेल होती है माइलिनेटेड ओनली द एक्सोन पे, ठीक है। दिस in the PNS, a myelated axon consists of one axon unseated by the many swan cell and limited upon after the another line like very long braid of the steering, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। मेन तो यही था, हमने दो PNS वाला, PNS और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला, इसके अकॉर्डिंग ही हमने आंसर मिल गया था, ये सेल थी जोन सी थी, ठीक है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये रहा सैटेलाइट गैंग्लियल सेल, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक गैंग्लियन सेल, सर्च, ये क्या है, एक आर्टिकल दिया हुआ, ठीक है। गैंग्लियल सेल आर स्टेबलाइज एसेंशियली फॉर द मैनी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है। सीम आर होल्ड टू द आल्सो द गैंग्लियल सेल इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मेन टाइप्स ऑफ गैंग्लियल सेल इज मोस्ट टाइप्स ऑफ द पेरिफेरल गैंग्लियल और सेंसरी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक इन सैटेलाइट गैंग्लियल सेल या SGCS, इसका दूसरा नाम है सैटेलाइट गैंग्लियल सेल, ठीक है। These cells are usually involved around the single neurons and which create a distinct functional unit of the consisting in neurons. It is attending of CGS यानी सेंट्रल गैंग्लियल सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यही था ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक हिस्ट्री में गैलियल सेल की तरह देख लेते हैं। मैनी गैलियल सेल प्रोवाइड सपोर्ट ऑन दी एसेंशियल न्यूरॉन सिस्टम ऑफ द फंक्शन के अंदर है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है ज़्यादातर मैक्सिमम, ठीक है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड न्यूरॉन्स को एडिशन ऑफ टू प्रोवाइड ए सपोर्ट ऑफ न्यूरॉन्स को। गैलियल सेल एड्स इन ए मेंटेनेंस होम्योस्टेसिस, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फॉर ए माइलिन शीथ एज ए वूल गैलियल सेल इन दिस मोस्ट अबंडेंट सेल होती हैं इन दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, सबसे ज़्यादा कहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अबंडेंट पाई जाती है। मोस्ट नोटेबल गैलियल सेल इंक्लूडिंग ओलिगोडेंड्राइड और स्वान सेल, एस्ट्रोसाइट,
microglial cell, epidermal cell, most of glial cell in this are capable of mitotic division करती हैं, ठीक है, ये बात है। और एस्ट्रॉइड मोस्ट अबंडेंट सेल इन दी ब्रेन के अंदर है, ठीक है, ये बात बताई थी मैंने। और एपिडेर्मल सेल इन द लाइन दी वेंट्रिकल ब्रेन साइड है, और सेंट्रल नर्वस स्पाइनल कॉर्ड हो दी, ये बता दिया था मैंने, ठीक है। प्ले क्रूशियल रोल इन दिस प्रोटेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रो फ्लूइड, CSF बोलते हैं एपिडेर्मल सेल, ठीक है, ये बता दिया मैंने। एक है न्यूरोगेलियल एंड टारगेट फॉर ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, ये पढ़ लेना पढ़ो तो, ठीक है। अनदर सेल इन दिस टाइप्स फाउंड इन द PNS आर सैटेलाइट गैंग्लियल सेल, CSG, ये दूसरा नाम है, मैंने बता दिया था PNS के अंदर, ठीक है। विच इन्वॉल्व अनवार्प सेंसरी न्यूरॉन्स इन दी डोर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर होती है, एंड अपीयरेंस फ्लैटन द सर्कुलर और टोर्टिला शेप की होती है, SGC आर फाउंड इन द एक्सट्रीम क्लोज proximity to neurons with only the 20 नैनोमीटर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इन द बिटवीन। बस यही था मेन, तो दूसरा बस इसमें ज़्यादा वो कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। बस सैटेलाइट गैंग्लिया सेल ये बता दिया मैंने, अब रहने दो, तो बस ये इतना ही काफ़ी है।